तो गलत परिणाम मिलेंगे, लेकिन मिलना आवश्यक है, मिलेगा बस। क्योंकि भगवान किसी के कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। किसी भी चीज पे मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। लगन किसी भी चीज पे लगाओगे आगे चल के वो बढ़ना ही है। इसलिए हमारे भगवान हर प्राणी का, हर भक्तों का बड़े निष्ठा भाव से कल्याण करते हैं। परमात्मा पर इसलिए विश्वास रखो, उन पर आस्था रखो, और यदि भगवान की भक्ति तुम्हारी निष्ठ भाव से है, अमर है, तो कभी भी तुम किसी गलत मार्ग में नहीं भटक सकते हो। और भटकने लग जाओगे तो भगवान तुम्हें भटकने नहीं देंगे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे। हाँ, तकलीफें अवश्य आती हैं। मालूम तकलीफें क्यों आती हैं? भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते हैं, और कहते हैं परीक्षा उसी के लिए जाती है जो हमारा अपना होता है, जो खास होता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। जो अपना नहीं है, जिसे हम मानते नहीं, जो हम पर कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है, उसकी हम परीक्षा लेकर भी तो क्या करेंगे? क्या करना है हमें परीक्षा लेकर? इसलिए अगर दुख आने लग जाए भगवान की भक्ति में, तो समझ जाना कि भगवान ने हमें अपना लिया है। और ऐसा नहीं, बहुत बहुत भाव से अपनाया है। तो परीक्षा जब तुम्हारे जीवन में भगवान लेना, तो उससे घबराना मत, उससे पीछे मत हटना, उस परीक्षा में भाव से पार हो जाना। और जब पार हो जाओगे तो प्रभु तुम्हें अपने आप ही पार कर देगा, अपना लेंगे। भगवान परीक्षा लेके देखा करते हैं कि जरा देखिए हमारा भक्त कैसा है, मजबूत है कि ऐसे ही नाटक कर रहा है, सच में भक्ति करता है कि नहीं करता है। इसलिए भगवान बस परीक्षा लेने आ जाते हैं। तो भक्तों, इस दुनिया में जो लोग भगवान को मानते हैं, जो उन पे विश्वास रखते हैं, उन्हीं के लिए बस परमात्मा है, और उन्हीं को अनुभव होता है कि भगवान है। जो नहीं मानते हैं तो उनके लिए तो कहीं भी नहीं है। कहीं भगवान किसी को दर्शन थोड़ी दिए हैं, नया कहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ एक अनुभव है, भाव है। और यदि भाव अच्छा है तो कहीं न कहीं प्रभु के दर्शन अपने आप ही हो जाते हैं। केवल मन से भगवान का चिंतन करो, मन में प्रभु विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना श्री को समझाया कि नाना जी, क्यों आप चिंता करते हैं? आपके पुत्र की आत्मा अमर है, इनका तो उद्धार हुआ है। नाना जी ने कहा, बेटा उद्धार कैसे? उन्होंने बताया कि नाना श्री, ये सतयुग में, पूर्व जन्म में ये मेरे ही पहरेदार थे, जिनका नाम था जय और विजय, मेरे ही पहरेदार थे। लेकिन ऐसा हुआ, जय विजय जब पहरा दे रहे थे भगवान नारायण के यहाँ, तो वहां पर संत पधारे। कौन? सनकादि ऋषि, सनत सनत कुमार, ये 4 संत पधारे, और चारों ने भगवान विष्णु से मिलने की वहां पर इच्छा प्रकट की कि हमें भगवान विष्णु से मिलना है, नारायण से मिलना है। लेकिन जो पहरेदार खड़े थे, वे दोनों पहरेदार इन संतों को जाने नहीं दिया, मना कर दिया। बहुत विनती करते रहे कि नहीं, हमें मिलने दो। लेकिन पहरेदारों ने कहा, नहीं, भगवान इस समय विश्राम गृह में जा चुके हैं, इस समय वो आपसे नहीं मिल सकते। परंतु संत जब आग्रह करते रहे, भगवान से नहीं मिल पाए, तो उन्होंने श्राप दे दिया। इन दोनों को श्राप देते हुए कहा कि जाओ, तुम दोनों बड़े मूर्ख हो, तुम दोनों के अंदर कोई इंसानियत है ही नहीं है, और न कोई दया है, न कोई समझने की बात है। राक्षसी प्रकृति के हो तुम, राक्षस हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस ही बन जाओ। ये श्राप दे दिया कि तुम जाकर अगले जन्म में राक्षस बनो, और 3 बार तुम्हें अवतार लेना होगा। जब ऐसा कहा, तब तक भगवान विष्णु जी दौड़कर आ गए, अनर्थ हो गया। अब ये दोनों चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, हमें क्षमा करो, महाराज हमें माफ कर दो, गलती हो गई, हमें श्राप मत दो।
भगवान नारायण भी आगे कहने लगे, आप लोगों ने श्राप तो दे दिया है, किंतु इन्हें मुक्ति का उपाय नहीं बताया है। इनका मोक्ष कैसे होगा ये भी तो बता दो। उन दोनों ने विनती करते हुए कहा कि हे महाराज, हम चाहते हैं हमारा मोक्ष, जितनी बार हमारा जन्म हो तीनों बार में मोक्ष हमारा भगवान के हाथों ही होना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। संतों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम दोनों का मोक्ष भगवान के हाथों ही होना है। इतना कह के वहां से वे अपने धाम को लौट आते हैं और वहीं से ये जय विजय राक्षसी प्रगति में अवतार लेते हैं। महाराज कश्यप के पुत्र बन के दोनों आए, जो कि कश्यप के दोनों पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान 12 अवतार लेकर के उसका वध किया है। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को जाकर के छुपा देता है पाताल लोक पे, तो 12 अवतार भगवान लेते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। फिर इधर हिरण्यकश्यप जो था, हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने किया है नरसिंह अवतार लेकर के। नरसिंह रूप में भगवान आते हैं और फिर उनका आकर के वध करते हैं। ना नर थे ना सिंह थे, दोनों रूप में आए और आके वध किया। तो पहला उद्धार इनका इस प्रकार होता है। दूसरी बार इनका अवतार हुआ है त्रेता युग में, तब ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो कुंभकर्ण का वध भगवान श्री राम ने ही किया था और रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था।